सीडीएस एनडीए के बाद यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला भारतीय सेना का दूसरा बड़ा एग्जाम है, जिसके माध्यम से तीनों सेनाओं के लिए ऑफिसर्स का चयन किया जाता है। सीडीएस एग्जाम के माध्यम से आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 1 से 1.5 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुने जाते हैं और इसमें परमानेंट कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दोनों ऑप्शन होते हैं। महत्वाकांक्षी और देश सेवा की भावना रखने वाले नवयुवकों के लिए सीडीएस एक सुनहरा अवसर है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीडीएस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने % मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन और 12th क्लास में, एज क्राइटेरिया क्या है अलग अलग एकेडमीज के लिए, गर्ल्स कौन सी एकेडमीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सीडीएस 2 के लिए अप्लाई करें या सीडीएस 1 के लिए, और बात करेंगे सीडीएस एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सीडीएस एग्जाम के थ्रू आप कंपीट करते हैं फॉर सिलेक्शन इनटू इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए। आपको पता है कि एएफए में इंडियन एयरफोर्स, आईएनए में इंडियन नेवी और आईएमए और ओटीए में इंडियन आर्मी के लिए ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। सीडीएस के थ्रू आईएमए, एएफए और आईएनए के लिए चुने गए एप्लीकेंट्स को परमानेंट कमीशन मिलता है और ओटीए के लिए चुने गए एप्लीकेंट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन। एज ऑफ नाउ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में गर्ल्स सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल हैं, तो सीडीएस के थ्रू गर्ल्स सिर्फ ओटीए चेन्नई के लिए या कह सकते हैं सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। परमानेंट कमीशन में आपके रैंक के बेसिस पर आपकी सर्विस पूरी होने पर आप रिटायर होते हैं। नॉर्मली परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स टाइम स्केल प्रमोशन सिस्टम के चलते कर्नल रैंक तक प्रमोट हो जाते हैं और एक कर्नल की रिटायरमेंट की उम्र होती है 54 साल। शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस 10 साल की होती है, मतलब आप मेजर रैंक पर रिटायर होते हैं। कई बार डिपेंडिंग ऑन योर गुड सर्विस रिकॉर्ड और इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट आपको 4 साल से सर्विस एक्सटेंड करने के लिए कहा जाता है। आप खुद भी इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड दे मे अप्रूव इट, तो आपकी सर्विस टोटल 14 ईयर्स हो जाती है। डिफरेंस ये है कि परमानेंट कमीशन में आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलता है, पर शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं, क्योंकि एज पर पेंशन रूल्स पेंशन 20 साल की सर्विस के बाद ही बनती है। इसके अलावा आर्मी कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधाएं रिटायरमेंट के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को भी मिलती हैं। अगर वैकेंसीज की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लगभग 100 सीट्स होती हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में लगभग 45, एयरफोर्स एकेडमी में लगभग 30 सीट्स होती हैं और ये सभी सीट्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती हैं, ना कि ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मेल्स के लिए लगभग 225 सीट्स होती हैं और फीमेल्स के लिए लगभग 15 सीट्स होती हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो होते हैं लगभग 415 से 420 और साल में क्योंकि 2 बार सीडीएस का एग्जाम होता है तो टोटल एक साल में जो सीट्स हैं वो तकरीबन 9.5 से करीब सीट्स होती हैं सीडीएस में। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एनसीसी स्पेशल एंट्रीज के जो फॉर्म आते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साल में 2 बार जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, उसके अलावा सीडीएस में भी तीनों आईएमए, आईएनए और एएफए में कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, पर आपको पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और एसएसबी के बाद आपका एनसीसी का कोटा अप्लाई होता है। अगर सीडीएस एग्जाम साइकिल की बात करें तो सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है। जिसका पहला एग्जाम होता है वो फरवरी के महीने में होता है और दूसरा एग्जाम लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने में। पहले सीडीएस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है और जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो नॉर्मली नवंबर के महीने में होता है और एग्जाम क्योंकि फरवरी में होता है तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो 3 वीक्स बिफोर, मतलब लगभग जनवरी के 2nd वीक में आता है और जो रिजल्ट है इसका वो लगभग 2 महीने बाद अप्रैल के महीने में आता है। और जो इसकी एसएसबीज होती हैं वो आईएमए, एएफए और आईएनए की जो एसएसबीज हैं वो लगभग जून, जुलाई, अगस्त के महीने में होती हैं और जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की जो एसएसबीज होती हैं वो लगभग अक्टूबर, नवंबर के महीने में होती हैं। मेडिकल आपका
राइट आफ्टर एसएसबी इंटरव्यू आप जो 5 दिन वहाँ स्पेंड करते हैं बोर्ड में, उसके तुरंत बाद आपका मेडिकल होता है और फाइनल रिजल्ट जो है वो नवंबर में आ जाता है IMA, AFA और INA का, और OTA का जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी एंड तक आ जाता है और ज्वाइनिंग जो है वो जनवरी में हो जाती है IMA, AFA और INA की, और OTA की ज्वाइनिंग अप्रैल के महीने में होती है। वहीं अगर CDS के दूसरे एग्जाम की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन और जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो लगभग जून के महीने में होता है। एडमिट कार्ड इसका एग्जाम से 3 हफ्ते पहले, मतलब अगस्त के महीने में 2nd वीक 3rd वीक में आता है इसका एडमिट कार्ड, और एग्जाम इसका सितंबर या अक्टूबर के महीने में शेड्यूल रहता है। रिजल्ट 2 महीने बाद नवंबर में आता है। जो इसकी SSB डेट्स हैं वो IMA, AFA और INA की जो डेट्स हैं वो जनवरी फरवरी के महीने में नॉर्मली शेड्यूल्ड रहती हैं, और OTA की जो SSB है वो अप्रैल में शुरू होती है। मेडिकल अगेन राइट आफ्टर SSB होता है और फाइनल रिजल्ट IMA, AFA, INA का मई तक आ जाता है, कई बार अप्रैल में भी आ जाता है, और जो रिजल्ट OTA का है वो लगभग जुलाई अगस्त के महीने में आता है। इसके बाद अगर हम CDS एग्जाम के स्कीम या पैटर्न की बात करें तो CDS एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। तीनों ही पेपर्स का जो ड्यूरेशन है वो होता है 2 घंटे का, और जो एग्जैक्ट एग्जाम टाइम है वो इंग्लिश का पेपर सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में होता है, और फिर 1 घंटे का गैप रहता है, और उसके बाद जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो दोपहर में 12 से 2 के बीच में होता है, और फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप होता है, और मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक के बीच में होता है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के पेपर में 120 क्वेश्चंस, जीके में 120 और मैथमेटिक्स के पेपर में सिर्फ 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और तीनों जो पेपर्स हैं तीनों का जो टोटल मार्क्स है वो 100 ही होता है। तो आपका जो मार्क्स पर क्वेश्चन है वो इंग्लिश और जीके में हो जाता है 0.83 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, 1/3 मार्क्स कट जाते हैं गलत आंसर देने पे, तो इंग्लिश और जीके के पेपर में 0.27 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं। मगर आपने अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ता। वहीं अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलता है, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। क्वेश्चंस दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है OMR शीट के ऊपर, और वो लोग जो IMA, AFA और INA के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग तीनों पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स का। लेकिन जो लोग OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देते हैं, और उनका दोपहर में 2 बजे एग्जाम खत्म हो जाता है, वो लोग मैथमेटिक्स के पेपर में नहीं बैठते। तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर तो आप सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मैथ्स के एग्जाम में नहीं अपीयर होने वाले, तो आप OTA को अपनी फर्स्ट एंड ओनली चॉइस भरेंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप IMA और AFA के लिए कंसिडर किए जाएं, तो यू मस्ट कीप OTA एज योर लास्ट ऑप्शन। अगर आपने OTA को फर्स्ट चॉइस रखा तो आप IMA, AFA, INA किसी के लिए कंसिडर नहीं किए जाते, और IMA और AFA में आपको फर्स्ट चॉइस AFA रखना चाहिए, फिर IMA, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्लाइंग ब्रांच में पायलट बनना चाहते हैं और AFA की जो मेरिट है वो सबसे हाई जाती है। ऐसे में अगर आपने मार्क्स वाइज AFA के लिए क्वालिफाई कर भी लिया है लेकिन IMA आपकी फर्स्ट चॉइस थी, आपको वो डायरेक्टली IMA की SSB के लिए कॉल करेंगे। तो अगर आप AFA प्रिफर करते हैं ओवर IMA एंड INA, यू मस्ट फिल योर चॉइस एज AFA, IMA, INA एंड देन OTA, या फिर AFA, INA, IMA एंड देन OTA एज पर व्हाट यू रियली प्रिफर। और मान लीजिए आपका सपना सिर्फ AFA है, तो अगर आपने सिर्फ AFA सिलेक्ट करके फॉर्म भर दिया और सेकंड चॉइस कुछ भरा ही नहीं, तो वो आपको AFA के अलावा किसी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, और इन केस आप AFA का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो आप जो चॉइस है वो बहुत ही केयरफुली भरें। गर्ल्स केवल OTA के लिए एलिजिबल हैं, तो उन्हें OTA को एज द फर्स्ट एंड ओनली चॉइस मार्क करना पड़ता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के पेपर का उद्देश्य होता है एप्लीकेंट की इंग्लिश लैंग्वेज की समझ और कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉट द एरर, क्लोज टेस्ट
जैसे क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी ग्रामर और वोकेबुलरी दोनों को चेक किया जाता है। जनरल नॉलेज के पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के टॉपिक्स की एक अच्छी समझ के साथ करंट इवेंट्स की न केवल जानकारी बल्कि उन इवेंट्स से रिलेटेड इवेंट्स की भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, नेवी एंड मिलिट्री, रिलीजन, बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके सेक्शन में। इंग्लिश और जीके के पेपर में क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पेपर में क्वेश्चंस का लेवल 10th क्लास तक का रहता है, जिनका उद्देश्य होता है आपकी एरिथमेटिक, एल्जिब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स की समझ चेक करना। सीडीएस एग्जाम के सिलेबस और स्टडी मटेरियल की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए ब्लॉग के लिंक पर क्लिक करें। अगर कट ऑफ की बात करें तो एएफए का कट ऑफ लगभग 135 मार्क्स होता है आउट ऑफ 300 मार्क्स। आईएमए का कट ऑफ 125 मार्क्स आउट ऑफ 300 और आईएनए का कट ऑफ जो है वो 110 मार्क्स होता है आउट ऑफ 300। और वहीं ओटीए में क्योंकि आप 2 ही पेपर देते हैं तो आउट ऑफ 200 आपका जो कट ऑफ है वो होता है 80 मार्क्स। अब ये जो कट ऑफ है ये काफी वेरी करता है, ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है जो हमने कहा उससे। और साथ ही एक पेपर वाइज कट ऑफ भी होता है। इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स के पेपर में आपको मिनिमम 25% मार्क्स मतलब 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ईच पेपर आपको स्कोर करने पड़ते हैं। सीडीएस के कट ऑफ की अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके बाद अगर हम अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए और ओटीए के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से और कितने भी परसेंट मार्क्स हो आपके। वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से लेकिन आपने 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स पक्का पढ़ा हो। अगेन इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा एफकैट में होता है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% हो और 12th में मैथ्स में 60% और फिजिक्स में 60% हो। सीडीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एफए के लिए आपने बस ग्रेजुएशन किया हो कितने भी परसेंट मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में और 12th में भी आपने सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी हो 12th में, आपके फिजिक्स और मैथ्स में कितने भी मार्क्स हो यू आर स्टिल एलिजिबल। वहीं अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि आपने इंजीनियरिंग की हो और अगेन आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हो इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं सीडीएस का एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। एक छोटी सी समस्या जो आती है वो ये है कि जब आप फाइनल ईयर में एंटर होते हैं जुलाई के महीने में, उसके बाद जो एग्जाम होता है सीडीएस का सितंबर के महीने में, वो एग्जाम और एसएसबी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपकी ज्वाइनिंग नेक्स्ट ईयर जुलाई फर्स्ट वीक में होती है आईएमए, आईएनए और एएफए में। और वहां आपको आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट जमा करनी पड़ती है और इनफैक्ट एएफए में तो 15 मई से पहले ही करनी पड़ती है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट तब तक आया नहीं रहता, सो यू कैन नॉट ज्वाइन। हाँ, ओटीए की ज्वाइनिंग अक्टूबर में होती है और बाय देन योर रिजल्ट्स आर आउट। वहीं जो आपके फाइनल ईयर में पढ़ते हुए दूसरा एग्जाम होता है सीडीएस का फरवरी के महीने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग अगले साल जनवरी में होती है और तब तक आपके रिजल्ट्स आ चुके होते हैं। बट वी सजेस्ट कि जो सीडीएस का पहला एग्जाम है जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में होता है आपके फाइनल ईयर में पढ़ते हुए, आप उस एग्जाम के लिए भी अप्लाई करें। एक अच्छी प्रैक्टिस मिलती है आपको एंड इफ यू आर अ रियली ब्राइट स्टूडेंट एंड यू क्वालिफाई द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन सितंबर itself, then you may skip the SSB and appear in the exam again in February। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें सीडीएस की तो आईएमए और आईएनए के लिए अप्लाई करते समय आपकी जो उम्र है वो 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय 1 साल बाद आपकी उम्र 19 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते समय आपकी उम्र 19 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और 1 साल बाद ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 20 से 24 साल के बीच। एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते वक्त अगर आपके पास डीजीसीई द्वारा इशू किया गया एक वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उस कंडीशन में आपको 2 साल की छूट मिलती है। तो अप्लाई करते समय आपकी उम्र 25 साल तक हो सकती है और ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 26 साल तक हो सकती है। ओटीए में बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अप्लाई करते समय आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय 19 से
25 साल के बीच। अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो चारों एकेडमीज में अनमैरिड कैंडिडेट्स ही चाहिए। इसमें एक्सेप्शन इतना है कि एयरफोर्स में अगर आप ज्वाइन करते समय 25 साल से कम है तो आप अनमैरिड होने चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है तो आप शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान परिवार रखने की परमिशन नहीं है और ना ही आपको छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। अब 25 साल के ऊपर वही होंगे जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे, तो आपको एयरफोर्स के लिए भी बेसिकली अनमैरिड ही होना चाहिए। ओटीए ज्वाइन कर रही फीमेल्स डिवोर्सी या विडोड हो सकती हैं, लेकिन जो मेल्स ओटीए ज्वाइन कर रहे हैं वो बैचलर ही होने चाहिए। अगर वो डिवोर्सी या विडोड हैं तो एलिजिबल नहीं है। आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है वही डेट ऑफ बर्थ ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो फॉर्म भरते समय बी वेरी वेरी केयरफुल और वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें जो आपके 10th के मार्कशीट में है। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने की फीस 200 रुपये होती है, जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर एक चालान बनवा सकते हैं। गर्ल्स को और SC/ST कैंडिडेट्स को ये फीस नहीं भरनी पड़ती। सीडीएस के जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, तो हर स्टेट से ही लगभग 2-3 सेंटर्स हैं, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं अपने शहर का नाम। जब आप सीडीएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद 2 सप्ताह का समय मिलता है www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्टर करने के लिए। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं आर्मी की वेबसाइट पे तो आपको एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ता। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के खत्म होने के बाद लगभग 1 महीने के बाद एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, लगभग 2 महीने के बाद IMA और INA के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को और लगभग 3 महीने बाद OTA के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को SSB इंटरव्यू के डेट्स सिलेक्ट करने का एक ईमेल आता है और ईमेल आने के विदिन 7 डेज आपको आपकी SSB की डेट्स चुन लेनी होती हैं, वरना वो लोग आपको ऑटोमेटिकली कोई भी डेट पे आपको SSB के लिए कॉल कर लेंगे और नॉर्मली वही डेट्स वो आपको देंगे जिन डेट्स को कम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जिस बैच में ज़्यादा सीट्स खाली हैं। इंडियन आर्मी के 4 SSB सेंटर्स हैं, इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बेंगलोर। इंडियन एयरफोर्स के भी 4 SSB सेंटर्स हैं, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर और वाराणसी। इंडियन नेवी के 5 SSB सेंटर्स हैं, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम और कोलकाता। SSB इंटरव्यू में डे 1 में स्क्रीनिंग होता है जिसमें ऑफिसर्स इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट होता है, जो बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होता है जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है जिसे देखकर आपको एक कहानी लिखनी होती है और फिर आप एक एक कर अपनी स्टोरी सुनाते हैं और फिर ग्रुप में एक कॉमन स्टोरी डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जो लोग डे 1 में स्क्रीन आउट हो जाते हैं उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है और जो स्क्रीन इन हो जाते हैं उनका अगले 4 दिन में कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट और GTO टास्क होते हैं और साथ ही होता है एक डिटेल्ड पर्सनल इंटरव्यू और फाइनली लास्ट डे में एक कॉन्फ्रेंस होता है जहां 1-on-1 बताते हैं कि आप सिलेक्ट हैं या नहीं। तो ये था एक मोटा मोटा SSB इंटरव्यू का प्रोसीजर, बट डिटेल्स के लिए आप कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, ग्रुप कैप्टन LK पांडे सर और कैप्टन SK सिंह सर के जो वीडियोस हमने शूट किए थे पहले वो देखें, जिसमें सौरभ सर ने SSB इंटरव्यू के अलग अलग पहलुओं पर डिटेल में बात की है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब अगर हम कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो अगर हम सबसे पहले हाइट की बात करें तो मेल्स की जो हाइट है वो इंडियन आर्मी के लिए 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स और इंडियन नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर्स। और वहीं फीमेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। अगर हम विजन की बात करें तो इंडियन आर्मी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी विदाउट ग्लासेस जो विजन है वो 6/60 एक आंख में और 6/60 दूसरी आंख में हो सकती है और करेक्टेड विद ग्लास 6/6 होनी चाहिए दोनों आंखों में। अगर पावर की बात करें तो आपका जो पावर है -3.5 से लेके +3.5 के बीच में हो सकता है। बाइनोकुलर विजन आपका 3 होना चाहिए और आपका जो कलर परसेप्शन है वो भी 3 होना चाहिए। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो विदाउट ग्लासेस आपका विजन 6/6 एक आंख का और दूसरी आंख का 6/9 हो सकता है। करेक्टेड विद ग्लास आपकी दोनों आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में
अगर आपका विजन कमज़ोर है, दूर की नज़र अगर आपकी कमज़ोर है, तो आपको चश्मा पहनना अलाउड नहीं है। चश्मा पहनना सिर्फ पास की नज़र कमज़ोर होने पे अलाउड है। और अगर हम पावर की बात करें तो आपकी पावर -0.5 से लेके +2 तक हो सकती है, लेकिन अगेन चश्मा पहनना अलाउड नहीं है। और कलर परसेप्शन आपका CP1 होना चाहिए। और अगर नेवल कैंडिडेट्स की बात करें तो बिना चश्मे के विजन दोनों आंखों का 6/12 हो सकता है और चश्मे के साथ 6/6 होना चाहिए। और वहीं अगर पावर की बात करें तो पावर -1.5 से लेके +1.5 के बीच हो सकता है। बाइनोकुलर विजन होना चाहिए 3 और कलर विजन होना चाहिए 1। एक कॉमन क्वेश्चन है कि CDS एप्लीकेंट्स आंखों का लेजर ऑपरेशन मतलब लासिक करा सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल आप लासिक बिल्कुल करा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में ये नियम है कि लासिक 20 साल की उम्र के बाद कराया जा सकता है। तो अगर आप 20 साल के हो गए हैं तो ऑपरेशन करा सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन के बाद आपका विजन 6/6 होना चाहिए दोनों आंखों का। तो ये था CDS एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस। आशा है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़े आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए मेजर कलशी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिसलिए आपको फ्यूचर में हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Experienced faculty, doubt removal counters, monthly unit tests, physical training, special GD SRT batches, spoken English at Swiss School, MKC publication, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूर्व व्यवस्थित GTO ग्राउंड और स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा। मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर में आर्मी ऑफिसर्स द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, सौरभ सर का मोटिवेशन और गाइडेंस। रक्षा क्षेत्र में निश्चित सफलता के लिए मेजर कलशी क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन। किसी जानकारी के लिए विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033।